लंका की अशोक वाटिका उस दिन पहली जैसी नहीं थी। चारों ओर हरियाली थी, वृक्षों पर फूल खिले थे, पर उस सौंदर्य के बीच बैठी माता सीता का मन अत्यंत व्याकुल था। दूर रणभूमि से आती शंखनाद, बाणों की टंकार और धरती के कंपन की आवाजें उनके हृदय को विचलित कर रही थी। हर पल उन्हें यही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं प्रभु श्री राम को उनके कारण कोई कष्ट ना हो रहा हो। वे बार बार नेत्र मूंद कर प्रभु का स्मरण करती और मन ही मन प्रार्थना करती कि धर्म की विजय शीघ्र हो। उधर लंका के विशाल मैदान में राम और रावण आमने सामने खड़े थे। आकाश लाल हो चुका था और चारों दिशाओं में युद्ध का कोलाहल था। प्रभु श्री राम के धनुष से छूटे बाण अग्नि के समान तेजस्वी थे। जैसे ही एक बाण रावण के शीर्ष पर लगा, उसका सिर कट कर धरती पर गिर पड़ा। वानर सेना ने जयकारा लगाया, पर अगले ही क्षण सभी स्तब्ध रह गए। कटे हुए धड़ से एक नया सिर प्रकट हो गया। यही नहीं, जब राम जी ने उसकी भुजाएं काटी तो वे भी फिर से उग आई। रावण गर्व से हंसा, मानो वह स्वयं को अजय समझ बैठा हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्वयं देवता भी चिंतित हो उठे। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि प्रभु श्री राम जो स्वयं नारायण है, रावण के हृदय पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं। पर श्री राम शांत थे, उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं था, केवल गंभीरता थी। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि मर्यादा और रहस्य का भी है, इसलिए वे सही क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे। जब युद्ध की यह स्थिति अशोक वाटिका पहुंची तो माता सीता का हृदय कांप उठा। उन्होंने सुना कि राम जी बार बार रावण के सिर काट रहे हैं, पर उसका अंत नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो गई। उनके मन में बार बार यही विचार आने लगा कि कहीं उनकी उपस्थिति ही प्रभु के लिए बाधा तो नहीं बन रही। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वे मौन होकर प्रभु राम का ध्यान करने लगी। उसी समय त्रिजटा माता सीता के पास आई। राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद उनके हृदय में भक्ति और विवेक का वास था। वे सीता माता के दुख को समझती थी और उनके प्रति सच्चा स्नेह रखती थी। सीता की व्याकुल अवस्था देखकर त्रिजटा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रभु श्री राम की विजय निश्चित है। उनके स्वर में कुछ ऐसा विश्वास था कि सीता का मन कुछ शांत हुआ। कुछ क्षण मौन रहने के बाद त्रिजटा ने धीरे धीरे एक रहस्य प्रकट किया। त्रिजटा मैया से कहती कि प्रभु श्री राम का बाण रावण के हृदय में लगते ही उसका अंत हो जाएगा, लेकिन भगवान राम इसलिए उनके हृदय में बाण नहीं चला रहे क्योंकि वहां माता सीता आप बसी हुई हैं। यही कारण है कि श्री राम जी रावण के हृदय पर बाण नहीं चला रहे हैं। रावण के हृदय में जानकी जी का वास है, उनके हृदय में प्रभु राम का, और प्रभु राम के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में अगर भगवान राम तीर चलाते हैं तो समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा। यह सुनकर माता सीता चौंक गईं। त्रिजटा ने आगे बताया कि रावण यह भली भांति जानता था कि माता सीता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसी कारण उसने उन्हें छुआ नहीं और उन्हें अपने हृदय में देवी रूप में स्थापित कर लिया। राम जी सत्य को जानते थे, इसलिए वे उस स्थान पर प्रहार नहीं कर रहे थे। इधर रणभूमि में जब यह स्थिति बनी रही, तब विभीषण प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में बताया कि रावण की नाभि में अमृत छिपा हुआ है और जब तक वो अमृत समाप्त नहीं होगा तब तक रावण का अंत संभव नहीं है। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने तुरंत धनुष उठाया और रावण की नाभि पर सटीक बाण चलाया। उस बाण के लगते ही अमृत सूख गया और रावण का शरीर विचलित हो उठा। अमृत के नष्ट होते ही रावण का मन डगमगा गया। उसी क्षण उसके हृदय से माता सीता का ध्यान हट गया और यही वो अवसर था जिसकी प्रतीक्षा प्रभु श्री राम कर रहे थे। उन्होंने अगस्त्य मुनि द्वारा प्रदत्त दिव्य ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और पूर्ण एकाग्रता के साथ बाण चलाया। बाण सीधा रावण के हृदय में जा लगा और लंकापति रावण का अंत हो गया। रावण का अहंकार, उसका बल और उसका अधर्म उसी क्षण धरती पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा। उसी समय अशोक वाटिका में माता सीता के मन का भारी बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो प्रभु की उपस्थिति उनके समीप ही हो।
त्रिजटा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा कि अब अधर्म का अंत हो चुका है। माता सीता ने नेत्र बंद किए और शांत मन से प्रभु श्री राम का स्मरण किया। उस क्षण अशोक वाटिका में भी यह शांति और आशा का प्रकाश फैल गया। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।